बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी अक्टूबर 2025 की मंथली प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, मंथली प्रेडिक्शंस की वीडियोस में हमारी कोशिश होती है कि वो तमाम इन्फॉर्मेशन जो पूरे महीने में आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है तफसील के साथ और सराहत के साथ आप तक पहुँचा दी जाए। हमारी कोशिश होती है कि इसमें हम सारे एस्पेक्ट्स को देखें और उसके मुताबिक आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन मुहैया करें। इन सारी तफसीलात से आगाही यानी आपको देने से पहले मैं एक और चीज़ बयान करना चाहूँगा कि हमसे ये क्वेश्चन बार बार होता है कि ये सन साइन के मुताबिक इस प्रेडिक्शंस को जो है वो गैदर किया जाता है या मून साइन। तो मैं अक्सर अपनी वीडियोस के आगाज़ में ये बताता हूँ कि हम इन तमाम वीडियोस इन प्रेडिक्शंस को सन साइन और मून साइन दोनों के हवाले से देखते हैं और उनके मुताबिक इन वीडियोज़ को कंपाइल करते हैं। यानी अगर आप अपने सन साइन के हवाले से इन वीडियोज़ को देखें तब भी आपके लिए जो है वो बेनिफिशियल है, और अगर आप मून साइन के हवाले से देखें तब भी आपके लिए ये वीडियोज़ बेनिफिशियल हो सकती है। दूसरा जो है वो इन सारी वीडियोस की तफसील से बयान करने से पहले मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को पुश करके ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें, और ख़ास तौर पे आपकी मोहब्बत का एहसास जो आप अपने मैसेजेस में, अपने कमेंट्स में हम तक भेजते हैं वो हम तक ज़रूर पहुँचाते रहा करें। वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा कीमती हैं। आपकी आरा हमें बहुत मदद देती है। निज़ाम बरूज के दूसरे स्टार टॉरस की बात कर लें तो टॉरस के लिए ये वक्त बहुत अच्छा है। वैसे तो ये जो है हकीकत पसंद लोग होते हैं, हुस्न पसंद भी होते हैं, तो रोमांटिसिज्म तो इनका बढ़ रहा होता है। लेकिन इस वक्त अक्टूबर 2025 में टॉरस के लिए ये जो है ना वो एवरेज किस्म के लेकिन बेहतर नताइज जो है वो दे सकता है। 17 अक्टूबर तक सूरज तो है वो उसके असरात को इतने ज़्यादा अच्छे नहीं है, लेकिन 17 अक्टूबर के बाद ये हालात जो हैं वो बेहतर होना शुरू होंगे, लेकिन स्लो। कुछ शोबों में बेहतरीन नताइज होंगे और कुछ शोबों में एवरेज गुड नताइज होंगे। मार्च 27 अक्टूबर तक पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि ज़्यादातर चीज़ें बेहतर हैं, कम साजगार असरात भी बेहतर हो सकते हैं। मरकरी मिले जुले नताइज लेके आ रहा है। जुपिटर ज़्यादातर अच्छे नताइज दे रहा है। वीनस कुछ कमज़ोर है, लेकिन बहरहाल ये सेकेंड वीक के बाद बहुत अच्छे नताइज जो है वो देगा। सैटर्न जो है वो अमूमी तौर पर अच्छे जो है वो नताइज और अच्छी चीज़ें आपको दे रहा है। राहु जो है वो रुकावटें पैदा कर सकता है, लेकिन इसके अंदर पॉजिटिविटी बहुत है। ये खास तौर पे मेहनत करने का जज्बा जो है उसको बहुत उभारेगा, जिससे आप बड़े बड़े काम कर सकेंगे। केतु कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव मसाइल तो लाएगा, लेकिन चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से हल करने के लिए राह भी इनवार करेगा। मजमूई तौर पर एवरेज से तो बेहतर नताइज हैं, और ख़ास तौर पर सेकेंड हाफ जो है वो बहुत ज़्यादा इनके लिए साजगार होता हुआ नजर आ रहा है। कैरियर की बात कर लें तो 11वां घर जो है उसमें चीज़ें बेहतर हैं, कामयाबी के इम्कानात काफ़ी बढ़ गए हैं, लेकिन कुछ चीज़ें 11वें घर में चूँकि एनर्जी रेट्रोग्रेड है तो कुछ रुकावटें भी हो सकती हैं। हो सकता है कि मेहनत का फल फौरी तौर पे ना मिले, लेकिन मिल ज़रूर जाएगा। राहु मुश्किलात ला रहा है, लेकिन इसमें असल चीज़ ये है कि इसमें पुराने जो काम आपने शुरू किए हुए हैं वो तेज़ी से होने शुरू होंगे। नए कामों में रुकावट आ सकती है, लेकिन वो काम जो अपने पहले से शुरू किए हुए हैं उसमें तरक्की भी, तेज़ी से तरक्की भी, और एनर्जी भी बड़ी शानदार होगी। जुपिटर जो है उसके असरात पहले हाफ में जो है वो बहुत बेहतर होंगे, लेकिन सेकंड हाफ में थोड़ा सा दबाव आ सकता है। 9 अक्टूबर से पहले ख़ास तौर के ऊपर अपोजिट जेंडर के कलीग्स के साथ या जो है ख़ास तौर के ऊपर फीमेल के साथ आपके जो है मामलात इख्तलाफात की नज़र हो सकते हैं। इसलिए कोशिश करें कि 9 अक्टूबर से पहले अगर आपके किसी भी फीमेल कलीग के साथ अगर आप नौकरी पेशा हैं या जो है वो किसी भी जो है ना मर्द हजरात के साथ यानी ऑपोजिट जेंडर में आपके इख्तलाफात हैं तो उनको हल कर लें, क्योंकि उसके बाद ये चीज़ें बढ़ सकती हैं। बहरहाल कारोबारी लोगों के लिए 3 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक बेहतरीन वक्त होगा, इसमें आप अच्छा काम कर सकते हैं। 17 से 27 अक्टूबर जो है वो सन और मार्स की एनर्जी ऐसी होगी जो आपके सक्सेस स्टोरीज़ बनाएगी। वो सक्सेस स्टोरीज़ ये हैं कि आपकी फील्ड के जो कामयाब लोग हैं उनके साथ आपके ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे, आपकी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, और आपको कोई ना कोई सीनियर से, बॉसेस से कोई दोस्ताना रवैया जो होगा वो आपको मदद ज़रूर करेगा। आपकी तरक्की भी हो सकती है, आपकी प्रमोशन भी हो सकती है, आपकी चीज़ें भी बहुत अच्छी हो सकती हैं, लेकिन किसी भी सूरत में अपने प्रोफेशनल एटीट्यूड से बाहर ना जाएं, क्योंकि अगर आप नॉन प्रोफेशनल गुफ्तगू करेंगे अपने बॉसेस के साथ या सीनियर्स के साथ वो बैकफायर कर जाएगी। मुलाजमत करने वाले लोग और बिजनेस करने वाले लोग दोनों इसमें अच्छा फ़ायदा हासिल करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त रिस्क इंतहाई ख़तरनाक हो सकता है। रिस्क लेके कोई चीज़ करने की कोशिश मत करें। फाइनेंशियल्स की बात कर लें तो जुपिटर जो है वो बेसिकली तो गेन्स का, ये फ़ायदे का हाकिम है,
तो वो पैसों के गेन के लिए बहुत अच्छा है। नई इनकम आने के चांसेस हैं, कोई नया ऐसी कोई जगह जहाँ पे आपने पहले इन्वेस्ट की हुई है वहाँ से पैसे आने के चांसेस हैं। लेकिन चूंकि सैटर्न रेट्रोग्रेड है तो इसके लिए इनामात के मिलने में तखीर तो ज़रूर हो सकती है, लेकिन मिलेंगे ज़रूर। 24 अक्टूबर तक जो है वो मरकरी भी दौलत के मामलात में बहुत अच्छी पोजीशन में है, तो इसका मतलब है कि अच्छे पैसे आप इस महीने में कमा सकते हैं। जुपिटर दौलत के घर में है और दोनों जो है इसकी चीज़ें जो है वो पॉजिटिव हैं, तो बचत में इजाफा भी मुमकिन है। लेकिन इस वक्त सरमायाकारी इंतहाई खतरनाक होगी, सरमायाकारी मत कीजिएगा। 24 अक्टूबर के बाद अगर कोई सरमायाकारी करनी हो तो छोटी मोटी सरमायाकारी कर सकते हैं। मजमूई तौर पर माली हालात बहुत खुशहाल, बड़े साजगार होंगे, लेकिन बहुत एहतियात के साथ। लव मैरिजेस, पर्सनल रिलेशंस की बात कर लें तो मरकरी की पोजीशन मोहब्बत के लिए बहुत साजगार है। हाँ, छोटी मोटी कोई लड़ाइयाँ झगड़े हो सकते हैं। रिश्ता बहरहाल मजबूत रहेगा, लेकिन अगर कोई आपके केसेस का अदालतों में चल रहे हैं तलाक या खुला के हवाले से, वो खतरनाक हो सकते हैं। 9 अक्टूबर के बाद वीनस की पोजीशन जो है वो कमज़ोर होगी और फिर मोहब्बत में अपनी आप समझ रेगुलेशंस कह लें या अपनी लिमिट्स का बहुत ध्यान रखिएगा। अगर मोहब्बत में आप अपनी लिमिट को क्रॉस करेंगे तो फिर रिश्ता भी ख़राब हो जाएगा। सैटर्न का असर जो है वो भी है और इस वक्त वीनस की पोजीशन भी है, तो ऐसी सूरत में बदनामी, रुसवाई और इज़्ज़त में कमी के इशारे बड़े वाज़ेह होते हैं। ऐसी सूरत में जो है वो शादी के मामलात जो है वो आगे बढ़ाने, दबाव में लाने का बायस बन सकते हैं। शादीशुदा ज़िंदगी एवरेज गुड है, उसमें कोई बड़ी लड़ाई नहीं होगी। खासतौर पे वो लोग जिनकी शादियों को 2.5 से 3 साल हो गए हैं तो उनकी शादियों में तो नहीं, हाँ 2.5 से 3 साल से कम का अरसा हुआ है, फिर झगड़े के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं, लेकिन इन झगड़ों में भी कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। 27 अक्टूबर के बाद भी कोई मामूले झगड़े होंगे, लेकिन हालात काबू में रहेंगे। फैमिली और फ्रेंड्स की बात कर लें तो इस वक्त बुजुर्गों की राय जो है उसका एहतराम करना बहुत ज़रूरी है, घर में सुकून रहेगा। 24 अक्टूबर के बाद इन लॉज के रिलेशनशिप में बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसी सूरत में छोटी छोटी बातें हाईलाइट होकर बड़े नुकसान की तरफ ले जा सकते हैं। सिबलिंग्स के साथ आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, लेकिन 27 अक्टूबर से पहले 27 अक्टूबर के बाद छोटी मोटी रुकावटें हो सकती हैं। राहु और केतु दोनों के असरात खानदानी लाइफ के अंदर मसाइल पैदा कर सकते हैं और ऐसी सूरत में घर की किसी कीमती शय के चोरी होने के, घर के किसी कीमती सामान के टूटने के या घर में कोई किसी सामान की वजह से कोई नुकसान होने के चांसेस हैं, इसलिए बहुत ध्यान रखिएगा, ख़ास तौर पे सिक्योरिटी के हवालों से। हेल्थ की बात कर लें तो 9 अक्टूबर तक जो है वो सैटर्न सेहत को बहुत अच्छा करेगा, पुरानी बीमारियां ठीक होने के चांसेस हैं, लेकिन 9 अक्टूबर के बाद सैटर्न वीक हो जाएगा, इसलिए सेहत पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सैटर्न और सन के असरात जो हैं वो सेहत पे दबाव डाल सकते हैं, ख़ास तौर पे अगर आपको स्टमक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आपको चेस्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या आपकी मेटाबॉलिज्म और आपकी जो है वो डाइजेशन के हवाले से कोई प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिएगा। ओवरऑल चीज़ें बहरहाल इस महीने में काफ़ी बेहतर रहने के चांसेस हैं। लकी नंबर्स का जिक्र कर लें तो लकी नंबर इस महीने में 5 का आदत बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। जेमस्टोन में इनके लिए दुरे नजफ़ इस महीने में बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। सदका इस महीने में इनके लिए जो है वो डार्क येलो कलर के या गोल्डन कलर के कपड़े का सदका है या फिर दूध का। लकी डे इस महीने में बुध का दिन इनके लिए बहुत ज़्यादा लकी होते हुए नज़र आ रहा है। और लकी कलर की बात कर लें तो पर्पल शेड इनके लिए ख़ास तौर के ऊपर इस महीने में बहुत ज़्यादा जो है वो लकी और बहुत ज़्यादा मजबूती का बायस है। और सूरह कुरैश की तिलावत इनके लिए इस महीने में बहुत ही ज़्यादा बायस बरकत, बायस रहमत साबित होगी। और नाज़रीन, जो सबसे ज़्यादा जो है वो पावरफुल चीज़ है वो है रिसालत माब सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद पाक का नजराना पेश करना। जितनी मोहब्बत, अकीदत, प्यार, खुलूस के साथ सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आले पाक की बारगाह में दरूद पाक का नजराना पेश कर सकते हैं, वो ज़रूर पेश करें। दरूद पाक दुनिया और आखिरत में कामयाबी की सबसे बड़ी चाबी है। जितना दरूद पाक पढ़ेंगे उतने आपके मसलाइल हल होते जाएंगे। नाज़रीन, इस वीडियो में हमने कोशिश तो यही की है कि जितनी चीज़ें आपके लिए जो है वो फ़ायदेमंद हैं वो सारी की सारी बयान कर दी जाएँ। हम आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को लाजमी जो है वो पुश करके ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बत का इजहार जो हमारे साथ आप करते हैं अपने मैसेजेस में, कमेंट्स में, वो ज़रूर करते रहें और वीडियोस को लाइक एंड शेयर भी करते रहें ताकि ये पैगाम आपके अलावा बाकी सब लोगों तक भी पहुंच सके। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, सेहत सलामती दे, हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अल्लाह की अमान में रहें। अल्लाह।